गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। राज्य के सभी जिले अपराध मुक्त बनेंगे, लेकिन सारे दावे फेल हो गए हैं। प्रशासन और सरकार की लॉ एंड ऑर्डर फेल होती दिखाई दे रही है, जहां आज महिला अपने आप को असुरक्षित मान रही है। बढ़ते अपराध, दुष्कर्म, हत्या, अपहरण जैसी वारदात के कारण आम जन लोगों में डर और भय का माहौल बना है। घटना जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के उकरा पहाड़ की है, जहां दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। वहीं उकरा पहाड़ से पुलिस ने 18 वर्षीय अज्ञात युवती की शव बरामद की है। युवती को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई है और जिस तरह से युवती का शव बरामद हुआ है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवती के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया होगा और भेद खुलने के डर से अपराधियों ने गला रेत कर बाद में हत्या कर दी है। वर्तमान सरकार की कुशासन व्यवस्था से हम नारी त्रस्त हो चुके हैं। हम महिलाएं इतने त्रस्त हो चुके हैं कि एक दिन भी ऐसा दिन नहीं बीतता है जहां की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं और नहीं सुनने के लिए मिलती है और महिलाओं को के साथ बलात्कार करके उसे मुर्गी की तरह मारकर फेंक दिया जाता है। आज चैनपुर प्रखंड के उकरा पहाड़ नामक पहाड़ के निकट एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उन्हें फेंक दिया गया है। क्या यही हमारी सरकार की नीति है? क्या हमारी सरकार, हमारी वर्तमान सरकार क्या यही महिलाओं को सुरक्षा दे रही है? क्या हम इसी तरह की सुरक्षा में जिएंगे? क्यों हमारी सरकार कुछ नहीं सुन रही है? रोज़ हम लोग अपनी व्यथा को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डालकर सोई हुई है। क्यों वह महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रही है? हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं भी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। हमारी बच्चियां तो कहीं भी जाती हैं तो उनके साथ बलात्कार करके उन्हें मुर्गी बकरी की तरह काट कर फेंक दिया जा रहा है। बताइए, यह तो रावण राज आ गया है। हम लोग का कहाँ सुरक्षित रहें, क्या करें नहीं करें, हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनों हम लोग सरकार को सुरक्षा मांग रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं दे रही है और ना तो यहाँ प्रशासन भी उस पर सजग हो रही है। अब सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इसमें ठोस कदम उठाएं, नहीं तो हम महिलाएं जन आंदोलन करने पर उतर आएंगे। आज की जो घटना हुई है, जो उकरा पहाड़ में एक युवती का शव बरामद हुआ है, उसमें क्या कहना आपका? उसमें आज जो युवती की हत्या हुई है और शव बरामद हुआ है, उसके विषय में हमें यही कहना है कि वो उसके जल्द से जल्द शिनाख्त करके और उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए और जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रकिरण देवी, प्रखंड महिला महामंत्री चैनपुर। जो प्रदर्शनकारी हैं उसके लिए यहाँ के डीजीपी का बयान आता है कि आयरन हैंड से करेंगे, प्रहार करेंगे, लेकिन जो यहाँ के अपराधी तत्व हैं उनका मनोबल इतना ऊंचा हो गया है। आज पुलिस की लापरवाही या लॉ एंड ऑर्डर की जो भी है प्रशासनिक, चूँकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस पहले बहुत शांत थी, अभी वर्तमान स्थिति एकदम महिलाओं बच्चों को लेकर 5 बजे के बाद लोग निकलने के लिए अब सोच रहे हैं घर से। ऐसी स्थिति बन गई, जिसका हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि इस पर सुधार करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस पर आंदोलन करेगी। क्या नाम भी आपका? अनूप चंद्र अधिकारी, जिला भाजपा अध्यक्ष। वहीं शव को देखने के बाद लोगों ने दुष्कर्म की आशंका जताई है। अपराधियों ने दुष्कर्म के बाद साक्ष्य को छुपाने और अपराधी की पहचान लोगों तक नहीं पहुंचने के लिए युवती को गला काटकर हत्या कर दी है। इस घटना के पीछे कई तरह की आशंका जताई जा रही है। मृत युवती की पहचान नहीं हो पाई है। मृत युवती के पास से मोबाइल, सेल फोन और पर्स बरामद हुआ है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया गया है और पुलिस हत्या के सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। छानबीन कर आसपास के इलाके में छापेमारी अभियान पुलिस कर रही है।
इधर भारतीय जनता पार्टी घटना को लेकर निंदा कर रही है और घटनाक्रम में बाहुबली सरकार हेमंत की सरकार पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि ये सरकार अपराधियों की शह देने वाली सरकार है। हेमंत सरकार में आपराधिक तथ्यों की वृद्धि हुई है। ऐसी सरकार जिससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा हो, उस सरकार को इस्तीफा देकर चले जाने की जरूरत है। साथ ही चेतावनी भी दी है और कहा है कि जल्द से जल्द विधि व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो जिला से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने की बात कही है। जिस तरह से चैनपुर प्रखंड में एक युवती की हत्या कर उसका लाश आज बरामद पुलिस की है, इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि जब से झारखंड में हिम्मत वाली हेमंत सरकार आई है तब से अपराधियों का हिम्मत बढ़ गया है और अपराधी अपने मंसूबे पर कामयाब हो रहे हैं। उसी का नतीजा है कि नित्य दिन रोज दिन झारखंड के किसी न किसी क्षेत्र में इस तरह के हमारे बहन के साथ, माताओं के साथ इस तरह का घटना देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की यह सरकार नाकाम वाली सरकार है और इस सरकार में पुलिसिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है। पुलिस के नाम पर अपराधियों के द्वारा कोई डर और भय नहीं है और क्षेत्र में भी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अशांति का माहौल है, भय का वातावरण बना है। इससे यही हम लोगों को देखने को मिलता है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से सरकार चलाने में विफल साबित हो रहा है। मैं इस सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूँ। तकरीबन 12 बजे आज दोपहर में हम लोगों को फ़ोन पे सूचना मिली कि मढ़ई कोना की कुछ बच्चियां जो जंगल में लकड़ी चुनने जाती हैं हर रोज़, उनको एक युवती का शव मिला है। सूचना मिलने के बाद सत्यापन करने के लिए अपने थाना से पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल को भेजने पर वहाँ एक 18 से 21 साल के बीच की युवती का शव मिला है जिसका गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि लड़की अपनी मर्जी से वहाँ गई थी, क्योंकि वो ऐसा एरिया है कि वहाँ किसी को ज़बरदस्ती ले जा नहीं सकता है। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है कि लड़की वहाँ कैसे पहुँची। लड़की के पास से हमें एक मोबाइल बरामद हुआ है। अभी हम लोगों ने मोबाइल को चार्ज में लगाया है। मोबाइल ऑन होने के बाद कुछ आगे की कार्रवाई करेंगे हम उसके बाद ही। इसमें सर कुछ दुष्कर्म की घटना के सामने मामला आ रहा है। इसके बारे में तो अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो मतलब मेडिकल जांच के बाद ही मालूम चलेगा। वैसे तो कुछ लड़की का कपड़ा फटा वटा दिखा नहीं हम लोगों को, हाँ, लेकिन लड़की के जीन्स का 2-3 बटन खुला हुआ था, तो वो तो 2 जीन्स अगर टाइट होता है दौड़ने के बाद भी खुल जाता है। ये जांच का विषय है, देखते हैं हम लोग क्या मालूम चलता है। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह से पूरे राज्य में अपराधियों का तांडव जारी है, जहां लूट, हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे शासन और सुशासन पर कई सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, आखिर जाए तो कहाँ जाए अमजन, और लाचार बेबस को सहारा दे तो कौन दे, और इसका दोषी कौन है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जिस तरह अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कब तक रुकेगा? आम जनता सरकार को कोसने को मजबूर है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।